बच्चों, मैं हूं सुनील यादव। अपने YouTube चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 की मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के मैंने कुछ फार्मूले लिखा दिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। 8A एक्सरसाइज 8A ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक्सरसाइज 8A का पहला सवाल देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया था आपको। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 अंश, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 अंश, ए बी भुजा दी हुई 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर हो तो कह रहा है साइन ए कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। देखिए, एक त्रिभुज एबीसी, तो एक बेटा त्रिभुज बना लोगे इस प्रकार से, जिसका नाम आपको ABC देना है। लेकिन याद रखेंगे, जिस कोण को 90 अंश बोलेगा उसी को आप 90 मानेंगे। कोण B 90 अंश, यानी ये कितना है 90 अंश, यानी ये इसको A मान लीजिए और इसको C। आप इसको C मान सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन B आपको यही मानना होगा 90 अंश। ठीक है। कहा AB भुजा 5 सेंटीमीटर, AB कितनी है 5 सेंटीमीटर, BC है 12 सेंटीमीटर, नहीं BC कितनी 12 सेंटीमीटर। अब हमको दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस का। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे पिछले वीडियो में हम आप सबको ये पढ़ा चुके हैं कि हाइपोटेनस का वर्ग इक्वल परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का स्क्वायर पढ़ चुके हैं सब लोग। यहां पे कितना आ जाएगा, कर्ण फाइंड करना है, लंब ये वाली भुजा हो जाएगी लंब, ये आधार और ये कर्ण। जब कोई कोण न दिया हो तो इसी को कोण मान लेंगे, ये 90 दिया हुआ है, ये कर्ण हमेशा रहेगा, कोण ये वाली लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी आधार। तो यहाँ पे देखिए, लंब कितना 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, आधार कितना 5 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 25, 144 में 25 जोड़ेंगे 169 आएगा। यानी AC स्क्वायर बराबर कितना गया 169, AC बराबर √169, AC बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये कितना होगा 30 सेंटीमीटर। वैल्यू किसकी पूछा है, साइन ए की, यानी साइन ए कॉस ए और कौन सा टेन ए। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, और ये क्या होता है लंब बटे आधार। ये आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, उससे आप याद कर लीजिए। साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 12 और कर्ण कितना 13 हो जाएगा। आधार कितना 5 यानी 5 और कर्ण कितना हो जाएगा 30। ये आपका सही आंसर। अगला लंब बटे आधार, लंब कितना है 12 बटे आधार कितना है 5 सेंटीमीटर। बात कोण एक ही की है, इसलिए कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होगी, कर्ण वही और आधार ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है, भुजा AB 4, भुजा AB कितनी है 4 सेंटीमीटर, और आगे BC भुजा दी हुई है 3 सेंटीमीटर,
हो तो CA 5, इसमें तीनों भुजाएं दे दिया है। CA कितना 5 सेंटीमीटर, CA दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, CA कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हो तो साइन ए टेन ए कॉस सी कॉट सी, साइन ए टेन ए कॉस सी और कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको भुजा नहीं निकालनी पड़ेगी क्योंकि उसने तीनों भुजाएं आपको दे दी हैं। त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, बी कोण समकोण होगा 90, ए और ए सी हो जाएगा। ए बी कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और सी ए कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। पहले क्या पूछा साइन ए और टेन ए, तो साइन ए निकाल लेंगे बेटा यहां से और किसका क्या निकाल लेंगे टेन। साइन ए लंब बटे कर्ण, टेन ए लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा, एक कोण के लिए ये वाली भुजा लंब, ये आधार ये कर्ण, तो लंब कितना 3 बटे कर्ण कितना हो जाएगा 5। ये आपका आंसर। टेन ए पूछा है लंब यानी 3 बटे आधार कितना होगा, आधार हो जाएगा 4, ठीक है। उसका कॉस सी और कॉट सी, कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण। बच्चों आपको ये चीज याद करना पड़ेगा कि अगर यहां पे क्या होगा कॉस सी होगा तो फिर ये चीज समझनी होगी आपको, ये सी है, कोण सी की जब बात करेगा तो फिर ये वाली भुजा क्या होगी लंब होगी और ये वाली भुजा क्या होगी आधार। सिर्फ कोण सी के लिए, कोण सी के लिए ये वाली भुजा लंब और ये आधार, कर्ण वही रहेगा। बात समझ में आई? तो आधार कितना हो जाएगा 3 और बटे कर्ण कितना 5। कॉट सी पूछा है, कॉट सी हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना, कॉट सी कोण के लिए आधार 3 सेंटीमीटर और लंब कितना 4। ये आपका 2 सवाल हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है। कह रहा है त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, P समकोण है। PQ बराबर कितना दिया है, PQ बराबर √3, PR बराबर दिया हुआ है 1 और QR बराबर कितना दिया है 2। तो वैल्यू पूछा है साइन Q की, कॉस Q की, tan R की और साइन R की। ये वैल्यू आपसे पूछी है। एक त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, PQ 3 सेंटीमीटर, PR 1 सेंटीमीटर, QR 2 सेंटीमीटर और साइन Q, कॉस Q, tan R और साइन R की वैल्यू ज्ञात कीजिए। त्रिभुज बना लेंगे सर्वप्रथम। इसको क्या त्रिभुज PQR, इसको मान लीजिए आप Q और इसको P। किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हो, चूंकि इसमें किसी कोण के लिए उसने 90 नहीं बोला है, तो इसको P मान लेंगे, इसको Q और इसको क्या मान लेंगे P समकोण। बेटा क्या बोला, P समकोण है, तो P समकोण यानी P 90 है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 90, ये P हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा 90, P और ये Q और ये। अगर आपसे जिस कोण को समकोण बोलेगा वो समकोण पर ही रहेगा। P कोण समकोण है यानी 90 अंश होगा। PQ बराबर 3, PQ बराबर कितना 3, PR बराबर 1 और QR बराबर कितना दिया 2। तो कह रहा है यहां पे साइन Q, कॉस Q, tan R, साइन R की वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या करोगे, साइन Q, साइन थीटा बराबर होता है Q के लिए ये वाली भुजा लंब, ये कर्ण और ये आधार। लंब बटे कर्ण, लंब क्या होगा
पी आर बटे लंब बटे कर्ण यानी आर क्यू। ये वाली भुजा लंब, ये क्या होगी कर्ण यानी 1 बटे, ठीक है। फिर कॉस क्यू आधार बटे कर्ण यानी पी क्यू बटे क्यू आर यानी कितना आ जाएगा आधार बटे कर्ण। अगर आपको याद नहीं रहता तो लाल बटे कक्का से याद कर सकते। ये आधार बटे कर्ण यानी आधार कितना है ये और कर्ण 3 बटे। tan क्या होगा, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लेकिन tan r की बात कर रहे हैं। r के लिए ये वाली भुजा लंब होगी, ये वाली भुजा क्या होगी लंब, और ये क्या होगी आधार, और ये कर्ण वही रहेगी। tan r लंब बटे आधार, लंब क्या होगा लंब ये वाली भुजा यानी पी क्यू बटे आधार कितना हो जाएगा पी आर यानी कितना आ जाएगा 3 बटे 1 मतलब 3 आ जाएगा। साइन आर लंब बटे कर्ण, लंब होगा पी क्यू बटे यहां पे कितना कर्ण, कर्ण कितना आ जाएगा क्यू आर क्यू। वैल्यू रख लो, यहां पे कितना आएगा लंब 3 बटे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट, अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।